आपके साथ भी ऐसा होता है कि मांगने पर एक मोती भी ना मिला हो और बिना मांगे आपको मोतियों का हार मिल जाए? अगर ऐसा है तो 100% आप लोगों की कुंडली में शनि वक्री होंगे। दरअसल शनि का वक्री होना किसी भी कुंडली में काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स को हमारे सामने लेकर आ सकता है। तो क्योंकि मैं अपनी रेट्रोग्रेड्स की सीरीज अब यहाँ पर आपके सामने लेकर आई हूँ, इससे पहले हमने जुपिटर की बात की थी, तो इसीलिए हम बात करते हैं एक दूसरे ऐसे इंटरेस्टिंग ग्रह की जिसके रेट्रोग्रेड यानी कि वक्री होने की वजह से हमारे जीवन में तरह तरह के इंटरेस्टिंग और कई बात तो माइंड बॉगलिंग प्रभाव पड़ जाते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट सैटर्न रेट्रोग्रेड टुडे। सबसे पहले शॉर्ट में ये समझ लेते हैं कि वक्री स्थिति क्या होती है। देखिए, अगर हम आकाश में या सामने से भी किसी चीज को देख पा रहे हैं तो इसलिए क्योंकि प्रकाश उस चीज से टकराकर हमारी आंखों पर पहुंचता है। लेकिन आकाश में सारी चीजें चलायमान होती हैं, गतिमान होती हैं। जब गति में डिफरेंस आ जाता है तो उस चीज पर पड़कर जो प्रकाश हमारी आंखों में आता है, कई बार उसमें डिफरेंस हो जाता है, कई बार उसमें भेद हो जाता है। इसीलिए अगर पृथ्वी की गति कभी किसी दूसरे प्लैनेट के मुकाबले तेज हो जाए या उस प्लैनेट की गति हमारे मुकाबले धीमी हो जाती है तो फिर वो प्लैनेट हमें उल्टी दिशा में चलता हुआ नजर आने लगता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप गाड़ियों को देखते होंगे हाईवे पर। दो गाड़ियां 100 की स्पीड से चल रही हैं, फैंटास्टिक। अगर आपने 120 कर दिया तो फिर दूसरी जो गाड़ी है वो पीछे जाती हुई नजर आने लगती है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट रेट्रोग्रेड इज ऑल अबाउट। और कितनी अच्छी बात है कि हमारे जो एस्ट्रोलॉजिस्ट थे पुराने जमाने के, जो हमारे ज्योतिष ग्रंथों के ज्ञाता थे, उन्हें इस बात का ना सिर्फ अंदाजा था बल्कि वो प्रकाश के साथ हमारी आंखों पर क्या असर पड़ता है इसको भी अच्छे से समझते थे। तो जब शनि वक्री होता होगा किसी की कुंडली में, जो कि साल में लगभग 3-4 महीने होता ही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके जन्म के समय पर शनि हमने उल्टी चाल चलते हुए दिख रहे थे या फिर आगे जाने की बजाय पीछे जाते हुए दिख रहे थे। इसकी वजह से जीवन में तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि शनि वैसे ही काफी धीमे ग्रह हैं, वैसे ही अपने रिजल्ट्स काफी स्लोली स्लोली देते हैं। इसीलिए जिनकी भी कुंडली में शनि वक्री हो जाता है उनकी जिंदगी में भी हर चीज स्लोली स्लोली ही होती है। इनफैक्ट वक्री शनि आपकी कुंडली के जिस घर में भी बैठे हुए होंगे ना, उस घर के रिजल्ट्स आपको बहुत शांति से, बड़े आराम से, बड़े मजे से मिलेंगे। फॉर इंस्टेंस मेरी कुंडली में शनि 11वें घर में वक्री है। अब आपको मालूम ही है कि इसकी वजह से मुझे मेरी जिंदगी में फ्रेंड्स कम ही मिले हैं। इनफैक्ट ऐसे लोग जिनके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध बन पाए, लॉन्ग टर्म संबंध जुड़ पाए, वो बहुत कम है। लेकिन जो मेरे साथ है वो फिर हमेशा से मेरे साथ है और जिंदगी भर साथ ही रहेंगे। मेरे साथ उन्हीं लोगों की ज्यादा अच्छे से बन पाती है जो कि मेरे ही जैसे हैं, मेरे ही जैसे चीजों को सोचते हैं और थोड़ा थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव से चीजों को देख पाते हैं, बिकॉज सैटर्न इज इन दी 11th हाउस। तो जो भी लोग इस तरह का पर्सपेक्टिव रखते हैं उनके साथ मेरी नेचुरली बॉन्डिंग अच्छी होती है। और अगर हम दांत काटी रोटी वाले दोस्त भी ना बने उसके बावजूद भी आई ऑलवेज फाइंड पीपल जो कि लाइफ टाइम मेरे साथ रहते ही हैं। तो ये शनि के वक्री होने की वजह से होता है एंड आई फाइंड इट रियली ब्यूटीफुल। आपकी कुंडली में भी ऐसे ही होगा। मेरे साथ भी यही होता है कि जब मैं मांगती नहीं हूँ, जब मैं चाहती नहीं हूँ, जब मैं बहुत डेस्परेट नहीं होती किसी चीज के लिए, तो वो अपने आप हो जाती है और बहुत अच्छी होती है। लेकिन जैसे ही मैं कहूं कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, अब तो मुझे ये चीज पानी ही है, फिर वो चीज हो नहीं पाती। पहले भी मैंने शनि वक्री के ऊपर 1-2 वीडियो बनाए हैं और उसमें लोगों का सवाल यही होता है कि भाई जो हम चाहेंगे हमें मिलेगा नहीं, इसका मतलब हम मेहनत करना छोड़ दे। नो, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। ऐसा नहीं हो सकता कि आप चाहें कि मुझे तो टॉप करना है और आपकी कुंडली में शनि वक्री है और आप कहें कि चलो ठीक है, मैं पढ़ता नहीं हूं, शनि तो वक्री है, अपने आप ही मुझे टॉप करा देंगे। नॉट रियली, क्योंकि शनि धर्म में भी मानते हैं। तो आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपका धर्म क्या है? पढ़ाई करना। टॉप करूंगा, नहीं करूंगा, सबको दिखा दूंगा, इससे रिवेंज ले लूंगा, उसको बता दूंगा कि देख बेटे मेरे पास भी बहुत सारा दिमाग है। ईगो पे ले लोगे खास तौर पे बात। यू नो, व्हेन सैटर्न इज इन्वॉल्व, स्पेशली व्हेन सैटर्न इज रेट्रोग्रेड, फालतू ईगो पे मत लिया करो चीजों को, बहुत पिसोगे, बहुत पिटोगे। डोंट डू दैट। इसीलिए ईगो पे बात नहीं लेनी। क्या आप एक स्टूडेंट हैं? हाँ, तो स्टूडेंट होने के नाते आपका क्या धर्म है? चुपचाप बैठो और अपनी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करो। जितना आपसे हो सकता है वो करो, जितना आप इंप्रूव कर सकते हो करो। रिजल्ट शनि अपने आप देंगे। तो जब आप आउटकम्स को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तब फिर चीजें आपके लिए अच्छी नहीं होंगी। फॉर इंस्टेंस आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस 1 लाख रुपए कमाता है, फैंटास्टिक, बहुत अच्छी बात है। आप चाहते हैं कि बिजनेस दुगना पैसा कमाने लगे, अच्छी बात है। अब आप केवल अपनी मेहनत पर जोर दीजिए कि आप अपने काम में ऐसे क्या ट्विक्स कर सकते हैं जिसके थ्रू ये मोस्ट लाइकली 2 लाख तक चला जाए।
आप वो 2 लाख के फिगर के हाथ धो के पीछे मत पड़ जाइए कि चाहिए 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 चाहिए, फिर तो मिलेगा ही नहीं, फिर तो जो 1 लाख आ रहा है ना वो भी चला जाएगा। सो डोंट डू दैट, जस्ट थिंक वंस यू नो आई वुड वांट कि ये ऐसा हो जाए, और अपनी मेहनत करो, अपनी तरफ से पूरा 100% दो, वो आपको मिलेगा। हालांकि अब इसमें एक और मुसीबत आती है, फिर लोग क्या कहते हैं कि हम तो लगातार एक ही काम करे जा रहे हैं, फिर हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे। अरे जब मेहनत 1 लाख की करोगे तो 2 लाख रुपए कैसे कमाओगे? 2 लाख रुपए कमाने के लिए 2 लाख वाली मेहनत भी तो करनी पड़ेगी, कुछ ट्वीक्स तो करने पड़ेंगे, कुछ ऑप्टिमाइजेशन तो करना पड़ेगा, एम ही बैठे बैठे तो नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से सैटर्न काम करता है, वो आपको काम करने से नहीं रोकेगा। और अगर आप अपने धर्मों के विपरीत जा रहे हो, तो बच्चों का धर्म है, पति पत्नी का धर्म है, अपने पेरेंट होने का धर्म है, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, ये सब होने का आपका धर्म है। अगर आप सोचो कि नहीं भैया, आई वॉन्ट द बेस्ट फॉर माई सेल्फ बट आई डोंट वॉन्ट टू डू द बेस्ट फॉर समबडी एल्स, फिर आपको नहीं मिलेगा। दैट्स जस्ट इट। और मेरा खुद का वक्री है, इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ, नहीं आता। you simply can't do it, it won't happen to you। मेरी लाइफ में क्योंकि शनि 11वें घर में है और वक्री है, इसीलिए मैं इतने सारे वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि ये मेरा धर्म है। अगर मैंने ये अपने को कहा है कि भाई मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, तो फिर मेरा धर्म है कि मैं सबको बताऊं जो मैंने सीखा है, जितना भी सीखा है। एंड यू कैन लुक एट माई वीडियो लाइब्रेरी, पूरा का पूरा सारे चैनल्स पर, आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कंजूसी में कोई चीज रोक दी। इफ आई नो समथिंग आई टेल यू। आप अथीना मीटिंग में आए, किंडर्ड स्पिरिट्स मीटिंग में आए, जो भी मुझे पता है, जितना भी पता है, जिन जिन सब्जेक्ट्स के बारे में पता है, शनि मुझे वो बताने देते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि 5वें घर में है, तो वो मुझे अलग अलग सब्जेक्ट्स की जानकारी भी देते हैं और बहुत अच्छी और गहरी जानकारी देते हैं। सो इट्स नॉट जस्ट एस्ट्रोलॉजी, इट इज एवरीथिंग। यू कैन टॉक टू मी अबाउट एवरीथिंग, बट उसमें क्या है कैविएट, कि अगर आपको पता है तो शेयर करो, एंड आई शेयर। तो इसी वजह से तो आप जैसे इतने अच्छे लोग मेरी जिंदगी में आए हैं ना, एंड दैट्स ब्यूटीफुल, है ना। तो ऐसे ही हमको काम करना होता है, अपना काम आप ईमानदारी से कीजिए। तो जहां पे जो भी जितना भी मुझे पता है आई टेल। आप भी देखिए शनि वक्री कहाँ है आपकी कुंडली में, वहां पर वो भी ऐसे ही काम करेंगे। आप अपना धर्म निभाते जाइए और शनि आपको रिवॉर्ड करते जाएंगे। मुझे ये ही रिवॉर्ड चाहिए, ऐसा ही चाहिए, इसके पीछे मत भागो। फिर एक और बात होती है कि जब शनि वक्री हो जाते हैं, ऐसे केस में शनि अपनी मर्जी से आपके लिए चीजें करते हैं। नाउ यू आर नॉट द वन हुज डिसाइडिंग कि आपको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा। शनि डिसाइड करेंगे कि कहां, कब, कितना मिलेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हम चाहते हैं कि हमें फरारी मिले, और शनि जो है वो हमें जी वैगन ला के दे देते हैं। अब जी वैगन इज गुड, बट हमें तो फरारी चाहिए थी, वो भी लाल रंग की। अब हमारा दिमाग खराब, कहते हैं अरे क्या ये फालतू कार मेरे को नहीं चाहिए, मेरे तो फरारी ही चाहिए, मुझे तो फरारी ही चाहिए। तो हो सकता है फरारी का आपकी बहुत ज्यादा हो सकता है वो आपके बस की बात ना हो सकता है उसमें डिफॉल्ट्स हो, डिफेक्ट्स हो, जिसकी वजह से आपका दिमाग खराब हो जाए, उसके इंपोर्ट्स वगैरह में आप परेशान हो जाए। लेकिन हो सकता है जी वैगन में ऐसा ना हो। आई मीन आई डोंट नो अबाउट व्हाट इट कॉस्ट टू हैव अ जी वैगन, बट स्टिल। तो शनि अपने हिसाब से करते हैं। तो कई बार चीजें फ्रस्ट्रेशन के साथ मिलती हैं, लेकिन जब अपनी आंखें खोलकर देखते हो तो फ्रस्ट्रेट होने वाली कोई बात होती नहीं है। ही हैज एक्चुअली डन गुड फॉर यू। सो लेट्स टेक अ वेरी इंडियन एग्जाम्पल फॉर दैट। मान लीजिए कि आप लोगों को थार चाहिए, ओके, यू वांट अ थार, लेकिन भगवान ने आपको कुछ भी ऐसा किया, शनि ने अर्टिगा दिलवा दी। आपने कहा कि मैं तो पहाड़ों पे जाना है, घूमने जाना है, थार लेके जाऊंगा, ऑफ रोडिंग करूंगा। बट यू नो व्हाट, आप आ गए उत्तराखंड के हरसिल के पहाड़ों में, वहां थार नहीं चढ़ेगी, वहां अर्टिगा ही चढ़ेगी। तो शनि को पता है आपने यही आना है घूम फिर के, तो वो आपको वही कार दिलाएंगे जो आपके लिए अनुकूल है। वहां पे आप चढ़ो थार लेके, आपको दिक्कत हो जाएगी, अर्टिगा लेके चलो, पहुंच जाओगे। सैटर्न नोस दैट यू डोंट, क्योंकि सैटर्न लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म की बात नहीं करते। वो आपके इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की बात नहीं करते, वो आपको वो चीज ला कर देंगे जो कि आपके लिए सही है, और जो चीज आपके लिए सही नहीं है, शनि उसे आपकी जिंदगी से ऑटोमेटिकली दूर कर देंगे। सो दैट इज सैटर्न रेट्रोग्रेड। इसीलिए मेरे जीवन से कोई व्यक्ति या कोई चीज अगर चली जाती है, मुझे बुरा तो लगता है, बट मैं बहुत ज्यादा उस पर दुख नहीं मनाती, क्योंकि मुझे भी पता है कि शायद ठीक ही हुआ, शायद इसे होना ही था, शायद ये इसका समय था, मुझे नहीं पता चल रहा, शायद मैं शॉर्ट साइटेड हूं, शायद मुझ में उतनी अकल नहीं है, लेकिन शनि में वो अकल है। सो
when you have that Saturn retrograde working ना, you have to respect Saturn. That's very important. Finally, अब ये सुनने में थोड़ा ऑड लग सकता है पर डरना नहीं. अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री है, इसका मतलब आप लोगों के ऊपर, एंड आई हेट टू यूज द वर्ड बट फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, कार्मिक लोड थोड़ा ज्यादा है दूसरों के मुकाबले. इसका मतलब कि जहां पर भी शनि वक्री होकर बैठे हैं कुंडली में, वहां पर आपको सेवा ज्यादा करनी है. और जहां शनि वक्री होंगे तो क्या करेंगे, और 3 ऐसे घर होंगे जहां पर उनका प्रभाव होगा, क्योंकि शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, 3री, 7वीं और 10वीं. तो अगर शनि मान लो पहले घर में बैठे हैं वक्री होके, तो उसकी दृष्टि आपके 3रे घर में पड़ेगी यानी सहोदरों पर पड़ेगी, 7वें घर में यानी आपके पार्टनर पर पड़ेगी, 10वें घर पे यानी आपके कार्य क्षेत्र में पड़ेगी. सो नेचुरल सी बात है, नाउ यू विल हैव टू सफर ऑन अकाउंट ऑफ दीज पीपल. ये आपकी जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस लेकर आएंगे, बहुत सारे इनवैलिडेशंस लेकर आएंगे, वो आपको वैलिडेट नहीं करेंगे आसानी से, और वो बार बार आपके लिए इश्यूज शुरू करते जाएंगे. तब आपको देखना होगा, ओ व्हाट डू आई नीड टू वर्क ऑन, मुझे किस चीज पर काम करना है ताकि ये चीज ठीक हो जाए. तो अगर शनि पहले घर में है, यू हैव टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी. द बेटर पर्सनैलिटी यू हैव, द बेटर रिजल्ट्स यू विल गेट. आपकी पर्सनैलिटी एकदम कमजोर है, सूखे पत्ते की तरह कहीं भी उड़ रहे हो, तो 3रा घर यानी सहोदर भाई बहन, 7वां घर यानी आपकी पति पत्नी, और 10वां घर आपका कार्य क्षेत्र, तीनों ही जगह से बहुत मार पड़ेगी. सो दिस इज हाउ सैटर्न रेट्रोग्रेड फंक्शन, क्योंकि आप थोड़ा कार्मिक लोड लेकर आए हो, तो वो वहां से आपको पूरा करना पड़ेगा. अगर आप नहीं करते तो ये लोड बढ़ता चला जाएगा. या तो आप सह लो, या फिर आप जहां भी शनि बैठे हैं उसको मजबूत कर लो. अगर आप मजबूत करते हो तो वो आपका कार्मिक लोड खत्म होगा. तो एज आई सेड, लेट्स टेक माय एग्जांपल. इफ आई हैव सैटर्न इन द 11th हाउस, जाहिर सी बात है दैट माय कार्मिक लोड इज स्पेसिफिकली टू गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट हिडन थिंग्स, वो चीजें जो लोगों की नजर में नहीं होती. तो ज्योतिष सबकी नजर में है, पर ज्योतिष का एसेंस सबकी नजर में नहीं है. तो उसको खोद कर निकालना, और सामान्य से सामान्य, अच्छी से अच्छी भाषा में, जहां पर वार्निंग जरूरी है वहां वार्निंग के साथ, जहां पर प्यार जरूरी है वहां पर, जहां पर प्यार जरूरी है वहां पर प्यार के साथ आपके सामने उसको रख देना. दैट्स माय कर्म. हो सकता है मैंने पिछले जन्मों में से ना किया हो. वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि पूरी जिंदगी पढ़ती रहूंगी, 60 साल की होने पे किताब लिख के और चली जाऊंगी. नो, दैट वाज द रॉन्ग वे. दिस इज द राइट वे. सो आई हैव टू फॉलो दिस नाउ, and I have to create my identity and myself and my circle around these people. तो मैं आपको अपना एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ ताकि आप सामने से समझ सको कि शनि कैसे काम करता है और उसको अलाइनमेंट कैसी चाहिए होती है. आप उसको अलाइनमेंट दो, वो आपको कोई नुकसान नहीं करेगा. शनि यूजुअली नुकसान करते ही नहीं है. शनि तभी नुकसान करते हैं जब आपको कुछ काम करने को कहा गया और आप वो ना करो. तो फॉर इंस्टेंस शनि कह रहे हैं ना, ज्ञान बटोरो बांटो, ज्ञान बटोरो बांटो. अब ना तो आप बटोर रहे हैं ना आप बांट रहे हैं. हो सकता है केवल बटोर रहे हो, बांट ना रहे हो सकता है बांट ज्यादा रहे हो, बटोर ना रहे हो. हर केस में होगा ही. वी नीड टू स्टॉप ऑल दैट एंड वी नीड टू क्रिएट अ लाइफ दैट इज अलाइंड विद दीज प्लैनेट्स. मैं इसी पर काम करती हूँ, अलाइनमेंट. दैट्स हाउ इट वर्क्स. तो मोमेंट यू अलाइन, आपको कोई मटके और चींटी और ये सब की जरूरत ही नहीं है. You are more powerful than a little cheaty anywhere else in the world. Use yourself. Align with your planets. That's how it works. Right? तो शनि वक्री से रिलेटेड ये चीजें थी. एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि वक्री शनि की खास बात है कि ये किसी भी हालात में आपको वो करने ही नहीं देगा जो आपके लिए ठीक नहीं है. सो इट इज अ ब्लेसिंग एंड इट इज अ कर्स. ब्लेसिंग इसलिए क्योंकि जो चीज आपके लिए गलत होगी ना, आप कुछ भी करो वो चीज होने ही नहीं देगा. कर्स इसलिए है क्योंकि कई बार जो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं भी होती ना, हम उससे बड़ा जुड़ाव रखते हैं. हम उस चीज से बड़ा अपना अहंकार, अपना ईगो जोड़ लेते हैं. हम कहते हैं कि नहीं यार, ये तो मिलना ही था, इसको तो होना ही चाहिए था. नहीं, नहीं आएगा. दुख हमें संसार में इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारा अटैचमेंट बहुत ज्यादा होता है, खासतौर पे उन चीजों के साथ जो हमारी है ही नहीं. और अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री है तो वो इतना तो इंश्योर करेंगे कि जो आपका नहीं है वो आपको नहीं मिलेगा. नो, जो आपका है वो तो कहीं से भी घूम फिर के आएगा और आपकी झोली में गिरेगा. इट विल कम टू यू. धर्म से अपना जीवन जियो, इट विल कम टू यू.
लेकिन जो आपका नहीं है वो आपको नहीं मिल सकता। अब फॉर इंस्टेंस आपको किसी से प्यार हो गया, सच्चा प्यार हो गया, बहुत ज्यादा, यू आर इन लव, सारे गाने सुन लिए आपने अरिजीत सिंह के, राइट, और नाउ यू आर लाइक अरे भाई प्यार हो गया, सब कर दूंगा, सब कर दूंगी, है ना, गोली खाने को तैयार है बिल्कुल प्यार के लिए, बट हाथ पैर मारने के बावजूद ये मिलता ही नहीं, आपके पास चीज आती ही नहीं, फिर आप दोष देने लगते हो ग्रहों को, इन चीजों को। डेस्पिरेशन में आके कई बार आप मैनिफेस्टेशन ट्राई करने लगते हो, एफर्मेशन ट्राई, सी दे आर नॉट रॉन्ग, दे आर एक्चुअली वेरी पावरफुल, बट उन्हीं के लिए जिनके लिए वो चीज है, जिनके लिए वो चीज नहीं है उसको वो नहीं मिलेगा। ठीक, तो अगर आपकी किस्मत में कोई चीज है, आप इतना सा अफर्म करो आपको इतना ज्यादा मिलेगा, वो चीज आपकी है ही नहीं, इट्स नॉट गोइंग टू कम टू यू। आप इंडिया में रहते हो, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू हैव ब्राउन आइज, मोर लाइकली देन नॉट, यू आर गोइंग टू हैव ब्राउन आइज। अभी आप अचानक से कहो कि मुझे स्कैंडिनेवियन ब्लॉन्ड हेयर और ब्लू आइज चाहिए, तो वो तो नहीं आएगा ना, दैट्स जस्ट नॉट पॉसिबल अनलेस यू हैव अ स्कैंडिनेवियन एंसेस्टर, दैट टू अगेन इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। तो वो है, तो हम जिन चीजों के पीछे भागेंगे जो हमारी नहीं है वहां ड्रामा होगा, जो चीजें हमारी हैं वो मिल जाएंगी, और शनि इंश्योर करते हैं कि ना मिला। वैसे में मान लो मुझे वो ना मिल पाया या वो ना मिल पाई, तो मैं तो रोने लगूंगी, मैं तो परेशान हो जाऊंगी, मैं हर तरह के जतन कर लूंगी कि वो मेरे जीवन में रहे, कैसे भी करके। पहली बात तो मैं कर नहीं पाऊंगी, दूसरी बात अगर मुझे बड़ी हिम्मत है और मैं भगवान से लड़ ली, शनिदेव से लड़ ली कि नहीं भैया आई वांट दैट, तो वो जो रस्सी है जो खींचना चाह रही है मुझसे, अगर उसे मैं ऐसे मुट्ठी में दबा के रखूंगी तो मेरे हाथ छिलेंगे, मुझे बहुत दुख होगा, बहुत दर्द होगा, और मेरा पूरा जन्म व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा ना कि जो चीज आपकी नहीं है वो आपको नहीं मिलेगी, और जो चीज आपकी है उसे कोई नहीं छीन सकता, इट विल कम टू यू। पॉइंट इज यू शुड बी डूइंग योर ड्यूटी, उससे अलग नहीं होना, यू शुड बी डूइंग योर धर्म, उससे अलग नहीं होना, वो करते रहो, सब कुछ मिलता रहेगा। तो जो गीता का उपदेश है वो ऐसा लगता है कि शनि रेट्रोग्रेड का ही उपदेश है, जो कहता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, दैट इज सैटर्न रेट्रोग्रेड फॉर यू। सो मैंने काफी शॉर्ट में समझाया है, ऑफ कोर्स देयर आर टू मेनी थिंग्स टू लर्न अबाउट सैटर्न रेट्रोग्रेड, इनफैक्ट मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं शनि वक्री के ऊपर, तो जाओ उनको देखो, यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड होपफुली नाउ यू हैव अ लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है कमेंट में लिख देना, वक्त मिलेगा तो लाइव में या फिर वीडियोस में उसकी बात जरूर करूंगी। ओके, बाय।